Alright viewers, very good morning to all of you. So viewers, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप लिंटल डालते हैं ना, तो लिंटल डालने से पहले किस चीज़ का ध्यान रखें आप। जैसा मेरे पीछे पूरा आप देख रहे हैं, लिंटल का वर्क शुरू हो चुका है। सो एक करेक्ट तरीके से लिंटल डालना बोले तो थोड़ा सा केयर लेने का ज़रूरत है। ओके, एंड कितना इंच तक डालना, कितना मोटाई रहना और विड्थ में कितना रहना चाहिए, वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के साथ पूरा बने रहिएगा। क्या वो 1.5 फीट का रहना या फिर 15 इंच का रहना, 1 फुट 3 इंच का, और कहाँ पे लेना चाहिए उतना। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलता है। वीडियो को देखिएगा, बहुत यूज़फुल वीडियो है। एंड लिंटल हाइट, कितना हाइट पे डालना चाहिए। ओके, लेट्स से। सो बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ओके, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। वो लाल सब्सक्राइब बोल को लिखा हुआ है ना, उसको ब्लैक एंड वाइट कर दो, बस उतना ही। लेट्स से। जैसा अपन आते हैं घर के अंदर, सो घर के अंदर आने से पहले फर्स्ट क्या है, हॉल के अंदर लिंटल डालना नहीं, ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बहुत और दिखता आपको देखने में भी। एंड हॉल के अंदर जितना हो सके उतना प्लेन डिसेंट कलर रहना। और एक चीज़ मैं आपको फर्स्ट चीज़ बताता हूँ, वो है छज्जा, लिंटल एंड इनर लोफ्ट का डिफरेंस मैं बताता हूँ। इनर लोफ्ट या फिर इनर छज्जा हम इसे बोलते हैं जो आपकी आंखों को दिखता है। लिंटल उसे बोलता है जो एक टाई बीम या फिर बीम की तरह एक्ट करता है। मतलब जितना भी आपका दीवार रहता है ना, ये पूरा जितना भी आप दीवार देख रहे हैं, इनको पूरा कॉलम टू कॉलम हो या फिर दीवार टू दीवार टाई करने के लिए क्या है, लिंटल डाला जाता है। हॉल के अंदर लिंटल डालते हैं, जहाँ जहाँ पे भी दीवार आ रहे हैं उधर लिंटल डालना। उसका मेन रीज़न, जैसा देखिएगा दोस्तों, इसके ये सिंगल वॉल है। ओके, इसके बाजू में फिर यहाँ पे डबल वॉल आ रहा है। इसके ऊपर जितना भी वेट आता, उस वेट को जितना भी वेट आता है ना, उस वेट को नीचे के दीवार के ऊपर हो या फिर कॉलम के ऊपर हो, इक्वली लोड डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी वजह से हम लिंटल डालते हैं। वो एक फर्स्ट रीज़न। एंड उसका थिकनेस कितना रहना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर फ्रेमवर्क हो चुका है, ऑलरेडी फोमवर्क हो चुका है, लकड़ी की मदद से फोमवर्क बनाया है। इसका जो थिकनेस रहता है यानी कि 6 इंचेस रहता है। इसका जो लिंटल का थिकनेस रहता 6 इंच भी रह सकता है, 6 इंच रहता। 6 इंच क्या है, एक स्टैंडर्ड हाइट है। मतलब ये ऐसा आपका लिंटल जा रहा है बोल तो ये ऐसा हाइट में, ओके, 6 इंच रहता। एंड उसके अलावा जो है नेक्स्ट और एक चीज़ मैं बताता हूँ, वो है इसका विड्थ। ये आपका ए टॉप व्यू, ओके, ये टॉप व्यू है। ऐसा आपका रूम है, ऊपर की तरफ से अब मैं बोल रहा हूँ आपको, ये ऐसा आपका टॉप व्यू है, तो वहाँ पे कितना लेना चाहिए। तो मान लीजिए आपका 9 इंच का ये आपका दीवार है, 9 इंच का मोटाई दीवार। टॉप व्यू बोले तो ऐसा, ये जो देख रहे हैं ना, तो इसके ऊपर जो है 9 इंच का दीवार के ऊपर जो है 9 इंच का लिंटल लाना। अगर वही सिंगल ब्रिक का रहा, ओके, सिंगल ब्रिक, सिंगल पार्टीशन ब्रिक, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सिंगल पार्टीशन ब्रिक का है। ओके, ये सिंगल पार्टीशन ब्रिक, क्या इसके ऊपर भी हम लिंटल डालना ज़रूरी है? हाँ दोस्तों, डेफिनेटली। बिकॉज जैसा नॉर्मली हम क्या करते हैं, बीच बीच में कुछ अंदर रॉड्स रख के ना लिंटल, ये एक तरह का बेड डाला जाता है, इसके अंदर रॉड रहना। ओके, रॉड रहा तो और बेस्ट रहता है। बिकॉज रॉड कहाँ पे रहना, नीचे की तरफ रॉड रहना, ऊपर की तरफ नहीं रहा तो भी चलता, बट नीचे क्या है, टेंशन रहता, उसकी वजह से रॉड्स डालना। जैसे ये हम डालें ना, वैसे स्टेप बाय स्टेप क्या है, इधर लिंटल डाले तो ये जितना भी नीचे लोड पड़ता, ऊपर का वजन का जो दीवार का जो वजन पड़ता, उस दीवार का वेट को इक्वली नीचे डिस्ट्रीब्यूट होना बोले तो लिंटल डालना ज़रूरी है। स्पेशली खासकर सिंगल ब्रिक रहा तो ये, इसको हम बोलते हैं 4 इंच का बेड, जो हर एक मीटर यानी कि 3 फीट के ऊपर आते रहता। ओके, एवरी 3 मीटर पे इस तरह से आता है। एंड मेरा सजेशन है, हाँ, मैक्सिमम जितना हो सके उतना डबल ब्रिक का इस्तेमाल करिए। अगर आप सिंगल ब्रिक यूज़ करें तो इस तरह से कोना दिख रहा है, ये आपका डबल ब्रिक है, कोई कोना नहीं दिखता कॉलम की तरफ। यहाँ पे जो है कॉलम का फेस की तरफ जो है ये दिख रहा है। ओके, 9 इंच की तरफ जो है ना, 9 इंच का आता है। और अब हम बात करते हैं कहाँ पर लिंटल हो या फिर छज्जा लेना चाहिए और इसका कितना विड्थ रहता।
जैसे कि देखिएगा अब मैं एंट्रेंस करता हूँ बेडरूम की ओर। ओके, बेडरूम की तरफ जैसे ये डोर है, डोर के ठीक ऊपर जो है आप इनर लॉफ्ट लेना चाहिए। ओके, एकदम ठीक उसके ऊपर जो है इनर लॉफ्ट लीजिएगा, ताकि जब भी आप सामने देखते हैं, सामने की तरफ देखिए तो आपको ऐसा नहीं लगना कि कुछ और चीज़ है। ओके, एंड उसके अलावा इस पोर्शन पे लिंटल इसलिए डाला है, एक कॉलम भी छुप जाएगा और उसके साथ जो स्टोरेज के लिए भी स्पेस सफिशिएंट रहता। जैसे कि ये दीवार है आपका 9 इंच का, तो 9 इंच का आपका आ जाता इधर लिंटल। फिर उसके बाद ये इनर लॉफ्ट इधर जो है 18 इंच का आता है। सो हाँ, इस तरफ हो सका तो 15 इंच लीजिएगा। 15 इंच कितना होता है? 15 इंच बोले तो इतना होता है दोस्तों। अगर आप चाहे तो 18 इंच भी ले सकते हैं, 15 इंच डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अगर लिंटल रहा तो आप 18 इंच का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उससे आपको क्या है, सफिशिएंट स्टोरेज मिलता। तो इस तरफ जो है ना 18 इंच ले सकते हैं, 1.5 फुट का। अगर किचन में रहा तो 1.5 फुट लीजिएगा, बिकॉज़ वहाँ पे स्टोरेज ज़्यादा करना रहता। कोई आपका गेहूँ हो या फिर जो भी, वो स्टोरेज ज़्यादा करना रहता, उसकी वजह से आप ले सकते हैं ज़्यादातर। ये जो है ना 18 इंच का लीजिएगा, यहाँ पे भी 18 इंच आता। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है सनशेड। ओके, हॉल में कोई इनर लॉफ्ट की ज़रूरत नहीं है। एंड ये जो है बाथरूम के ऊपर भी कोई स्टोरेज नहीं है। एंड ये आता है सनशेड। मैं सनशेड की बात करता हूँ, तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये सनशेड कितना लेना चाहिए। ओके, मान लीजिए आपका जो ये विड्थ है टोटल 3 फीट, 3 फीट आपका ये आपका विंडो, ठीक है, ये हो गया आपका विंडो। 3 फीट का ये विंडो है आपको। उसके अलावा जो है और एक इधर एक 3 इंच या फिर 6 इंच लेना, और एक 3, ये हो गया आपका सनशेड। मतलब अगर ये 3 फुट है तो आप 4 फीट का सनशेड लीजिएगा, ताकि जितना भी बारिश का पानी आता, ऐसा ये जितना भी बारिश का पानी आता, देखिएगा ये दीवार को टच ना हो के बाहर का बाहर ही पानी गिर जाना। उसकी वजह से क्या है, आप थोड़ा ज़्यादा लेना। ओके, सो अगर आप 3 इंच के बदले 6 इंच उस तरफ भी लिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सेम इसी तरह यहाँ तक है, इधर से जो है आप थोड़ा इस पोर्शन तक भी ले सकते हैं। 6 इंच एक्स्ट्रा लेना चाहिए, ताकि पानी जो है आपकी दीवार की तरफ से ना आ सके। एंड खासकर स्पेशली साउथ वेस्ट, अगर आपका घर का जो फेस है वेस्ट की तरफ है, तो साउथ ईस्ट की तरफ लेना ज़रूरी है। एंड ऑफसेट कंपलसरी छोड़ दीजिएगा, ताकि कंटिन्यूएशन एयर सर्कुलेशन आपके घर में आना चाहिए। सो ये कुछ बातें थे रिगार्डिंग लिंटल। एंड बात करते हैं कितना हाइट पे लेना चाहिए। देखिएगा, ये अब लास्ट एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ आपको शॉर्ट एंड स्वीट में। ये आपका फ्लोर लेवल से जो है 7 फीट हाइट, 7 फीट हाइट पे जो है ना पूरा कंटिन्यू रहता, कंटिन्यू लेना। उसके बाद देखो दोस्तों, मैं आपको और एक चीज़ बताऊँगा। ये आपका रूम हाइट, ठीक है, ये जो है बेसमेंट, मतलब बेसमेंट हो या फिर फ्लोर लेवल। इसके बाद नेक्स्ट आता आपका 7 फीट हाइट, ये आपका रूम हाइट, ठीक है। ये जितना भी पोर्शन आप देख रहे हैं रूम हाइट। उसके बाद ये आ गया आपका लिंटल, ठीक है। लिंटल के बाद नेक्स्ट आता, मतलब 7 फीट होने के बाद लिंटल डालना। लिंटल होने के बाद जो है 6 इंच का लिंटल आता है। ये होने के बाद 3 फुट 6 इंच का जो है आपका ऊपर, यानी कि इंक्लूडिंग बीम 3 फीट 6 इंच आपका स्लैब का हाइट, यानी कि सीलिंग हाइट। सो टोटल रूम हाइट जो आता आपका 11 फीट, ठीक है। ये आपका रूम हाइट जो है 11 फीट आता है, ये आपका छत। तो ये प्रोसीजर है सिस्टमेटिक और एक स्टैंडर्ड रूम का हाइट का जो रूम हाइट। एंड इसके अलावा मैं और एक चीज़ बताता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एंड पे, शॉर्ट एंड स्वीट वंस मोर रिपीटेशन। ये आपका फ्लोर लेवल से 7 फीट हाइट, उसके बाद लिंटल 6 इंच, उसके बाद 3 फुट 6 इंच इंक्लूडिंग बीम आता, यानी कि सीलिंग हाइट। टोटल रूम हाइट 11 फीट। अगर आप सीलिंग बनाए तो भी 1 फीट जो है उसके अंदर छुप जाता। सो 1 फीट या फिर 9 इंच छुप गया तो भी आपको क्लियर हाइट जो है ना 10 फीट मिलता। तो अंदर जो घुसते रूम के अंदर जो भी वॉक करते तो उनको भी कोई दिक्कत नहीं रहता। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देखिएगा, इधर जो है ब्रिक्स है। टोटल नंबर ऑफ़ ब्रिक्स मैं काउंट करके बताता हूँ। लिंटल के वक्त लेवल ट्यूब का क्या ज़रूरत है, जब आप यहाँ से ये नीचे से लेके टोटल टॉप तक काउंट किए तो इंक्लूडिंग इसको भी एक ब्रिक मान लीजिएगा। तो टोटल में इंक्लूड करने के बाद देखो, यहाँ से लेके इधर तक इंक्लूड करें तो 22 नंबर ऑफ ब्रिक प्लस एक बेड है।
इधर जो है ना डबल ब्रिक आया, तो इधर क्या हुआ मैं बोलता हूँ आपको, बेड डालना भूल गए। मतलब बेड के बदले क्या है, ये जितना आप बेड डाले ना उतना ही हाइट पे इन्होंने लेना था, नहीं लिए। तो ऊपर क्या करना, माल भरना। सो लेवल ट्यूब जो लेवल पाइप रहता दोस्तों, लेवल पाइप का इस्तेमाल करके आपको क्या करना, चेक करना पड़ता है क्या सारे दीवार एक ही लेवल पे है या नहीं। सो ये प्रोसीजर कब करना, लिंटल डालने से पहले चेक करना समझो। जैसे कि यहाँ पर ये लिंटल्स है, ओके, लिंटल डालने जा रहे हैं तो ब्रिकवर्क का काम हो गया समझो 7 फीट। उसके बाद क्या करना, रोल ऑफ इंजीनियर क्या है, या फिर जो घर वाले हैं या फिर वर्कर्स जो रहते हैं गुत्तेदार साहब, उन्होंने क्या है, एक लेवल पाइप लेना, लेवल पाइप चेक करके क्या पूरे दीवार एक ही लेवल पे है या नहीं, वो चेक करना। अगर नहीं रहा तो फिलअप करना। जैसे कि यहाँ पर जो है ना, मैं बताता हूँ आपको, डिफरेंस नज़र आता। इधर जो है ये ब्रिक से भी नीचे है, ओके। इधर जो है ना, मतलब ये ब्रिक ऊपर हो गया, ये नीचे हुआ। इधर जो है ब्रिक नीचे हुआ, ये प्लेट्स जो है ना ऊपर हो गया, फॉर्म वर्क। रीज़न यही है बिकॉज काम करते वक्त सिंगल ब्रिक है, इधर एक्स्ट्रा बेड डाले गए, ये डबल ब्रिक है, इधर बेड नहीं इस्तेमाल नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या है, अप डाउन हो गया। सो उस चीज़ को आप सही है या नहीं, एक ही लेवल पे है या नहीं, चेक करने के वास्ते क्या करना, आप लोग लेवल ट्यूब्स पे एक फाइनल चेकअप करना समझो, लेवल पाइप की मदद से। तो उसके बाद आप लिंटल डालने का प्रोसीजर शुरू करना। नहीं तो क्या होता दोस्तों, ये देखिए, ये स्लोप जो है उस तरफ आ गया, स्लोप मतलब एक कोने की तरफ स्लोप आ जाता। तो उस डिफरेंस को आप कवर अप करना है बोले तो लास्ट में जो है अंत में लेवल पाइप का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। एंड ये था कुछ इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट एंड स्वीट तो नहीं बोला, बट लेंदी हुआ है टॉपिक, बट पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपको बताया हूँ। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा है। कम से कम इस आपके दोस्त के लिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बनता। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।